सो व्हाट्स अप फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे। तो सीरीज़ में आगे बढ़ रहे हैं हम जैसे कि, और आज हम सीखेंगे एसआईपी और लमसम के डिफरेंस के बारे में। एसआईपी क्या है, एसआईपी ज़्यादा बेस्ट है या लमसम ज़्यादा बेस्ट है, इन दोनों चीज़ को लेकर चलूँगा। और मैं ये भी बताऊँगा कि एसआईपी अगर करनी चाहिए तो कौन से स्टॉक्स में करनी चाहिए, कौन से फंड्स में करनी चाहिए, और लमसम हमें करना चाहिए तो कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इन दोनों चीज़ों का आज मैं क्लियर आउट करूँगा आप लोगों के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आज की वीडियो हमारी एसआईपी वर्सेस एसआईपी एंड लमसम, ठीक है। तो पहले तो समझते हैं कि एसआईपी है क्या। एसआईपी क्या है? एसआईपी है, मैंने जैसा आप लोग को बताया था, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। अब एसआईपी में क्या है कि लोग एक सिस्टमेटिक तरीके से प्लान करते हैं हर एक चीज़ को, और उसके बाद ही अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे इंडेक्स हो, चाहे ट्रेडिंग करते हो, चाहे कुछ भी करते हो। तो एसआईपी का मतलब ये है एक सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्ट करना। अब मान लो मैं आज की डेट में अगर एसआईपी कर रहा हूँ तो एसआईपी कैसे करता हूँ मैंने कोई, मान लो कोई एक्स इंडेक्स है, या मान लो कोई एक्स म्यूचुअल फंड है, ठीक है, किसी भी नाम से XYZ। उस पर मैं 12 जुलाई को 5,000 रुपये लगा देता हूँ, 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ठीक है। तो अब मेरा फर्ज क्या बनता है, एज अ एसआईपी मेंबर या मैं एसआईपी करने वाला बंदा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, आज 12 जुलाई को मैंने क्या करा, 5,000 रुपये लगाए एक बार, फर्स्ट टाइम। सेकंड मैं कह रहा हूँ जुलाई के बाद क्या आता है, अगस्त 12 तारीख को सेम 5,000 रुपये लगाए मैंने सेकंड टाइम। ऐसे ये साइकिल हमारी चलती रहती है। लेकिन अब आप लोग बोलोगे कि भाई हमें डालना ही डालना है, मार्केट को नहीं देखेंगे। मार्केट का मान लो आज मार्केट है 100 रुपये बढ़ी, तब तो हमें अच्छा लगेगा कि भाई हमने सही टाइम पे 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, मार्केट ऊपर जा रही है, हमारी एवरेजिंग अच्छी हो जाएगी। आप लोग को ऐसा लगेगा यहाँ पे। अब कई लोग सोचेंगे मार्केट गिर रही है, तो 12 अगस्त को मेरे को, जैसे मैंने पिछले महीने इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करी थी, तो आज के टाइम मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एसआईपी का मतलब ही है आप लोगों ने मार्केट नहीं देखनी है। मार्केट चाहे ऊपर जा रही हो, चाहे मार्केट मान लो मार्केट ऐसी हो रही हो, ऊपर जा रही हो, नीचे आ रही हो, तो आपने यहाँ पे भी 5,000 रुपये लगाए थे, आपने यहाँ पे भी 5,000 रुपये लगाए थे, आपने यहाँ पे भी 5,000 रुपये लगाए, मार्केट गिरी तब भी आपने 5,000 रुपये लगाए, आपने यहाँ पे भी 5,000 रुपये लगाए। इसी को बोलते हैं एसआईपी। जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में ही बताया था, एसआईपी तभी वर्क करेगी जब आप लोग 7 से 10 साल, या आप लोग मोटा मोटा मान के चलो कि 10 साल से अगर ऊपर आप पैसा इन्वेस्टमेंट टाइम लेके चल रहे हो ना, अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, और ये सोच रखा आपने कि मैं 10 साल तक तो देखूंगा ही नहीं, 10 साल तक मुझे मतलब ही नहीं अपने पैसों से, 10 साल से फालतू लेके चल रहा हूँ। पता है एसआईपी का रिजल्ट ज़्यादा कब आता है? एसआईपी रिजल्ट तब देती है जब लोग सोचते हैं ना कि मैंने आज पैसा लगाया, कल को मैं ऐसे ही करोड़पति बन जाऊंगा, 5-10 साल में मेरे पास इतना पैसा होगा। वो कब होगा? वो आपके पास ये नहीं कि आपने एसआईपी करी 3 साल के लिए, तब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, बहुत मैक्सिमम अमाउंट का पैसा आ गया, आपने 5 साल तक करी, आप करोड़पति बन जाओगे। ऐसा नहीं होता है। एसआईपी का मेन फायदा जब ही है जब आप लोग पूरा टाइम दोगे, मैक्सिमम आप लोग मानो 10 साल, और 10 साल से ऊपर दे रहे हो तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर आप मान लो 20 साल दे रहे हो, अब मैं बताऊंगा आप लोगों को कि आप लोगों ने कैसे ये सब माइंडसेट बनाना है कि मैं 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करूं। ये सब एज फैक्टर लेकर आपने चलनी पड़ेगी कि आज मेरी एज क्या है, उस हिसाब से मेरे को रिस्क कितना लेना है, क्योंकि रिस्क के हिसाब से रिटर्न बनते हैं। तो आज अपनी एज देखोगे तो उसके हिसाब से आप देखोगे मेरे को एसआईपी कितने की कहाँ करनी चाहिए और कहाँ नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ मैं बताऊंगा। तो वापस टॉपिक पे आते हैं कि मैंने बताया एसआईपी का मेन फायदा कब है, जब आप 10 साल से ऊपर अपना अमाउंट, मतलब ऊपर टाइम दे रहे हो। 30 साल दे रहे हो, ये तो सबसे बेस्ट है। जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना ज़्यादा रिजल्ट हमारा आएगा, किस चीज़ से निकल के, कंपाउंडिंग से। और एसआईपी का मेन फायदा होता है हमारा कंपाउंडिंग के थ्रू ही, सबसे ज़्यादा फायदा हमारा कंपाउंडिंग के थ्रू इसका। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया एसआईपी हमें कब करनी चाहिए, एक तो हमारे पास टाइम हमें लेकर चलना पड़ेगा। आप लोग मिनिमम मान लो 10 साल, तभी आप लोग का फायदा है। 7 से 10 साल तो मैं बोलता हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को कंप्लीटली कंपाउंडिंग का फायदा देखना है ना, तो कंपाउंडिंग का फायदा तभी मिलेगा आप लोगों को जब आप लोग 10 साल, 20 साल, 30 साल जितना लगाओगे उसका उतना फायदा मिलेगा, क्योंकि इस चीज़ में एवरेजिंग हो जाती है। एवरेजिंग का फायदा मिल जाता है आप लोग को, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, आप लोग ये नहीं देखते कि मार्केट बढ़ रही है तो ही पैसा लगाऊंगा, आप लोग गिरती हुई मार्केट में ही पैसा लगाते हो, ठीक है। तो आप लोग गिरती हुई मार्केट में ही पैसा लगा रहे हो,
मान लो आप यहाँ पे ही पैसा लगाओगे, आप लोग यहाँ पे ही पैसा लगाओगे, गिरती हुई मार्केट में पैसा लगाओगे, और बढ़ती हुई मार्केट में तो लगा ही रहे हो। मतलब आप लोगों ने देखनी है मार्केट गिर रही है बढ़ रही है, तो इसी चीज़ का फायदा है जो एवरेजिंग में बता रहा हूँ ना। आप लोगों ने गिरती हुई मार्केट में ही पैसा लगाना है, बढ़ती हुई में तो लगा ही रहे हो आप लोग। तो आप लोगों ने ये नहीं देखना कि मार्केट गिर रही है तो मैं आज पैसा नहीं लगाऊं। तो इसी चीज़ का फायदा निकल के आता है एवरेजिंग के थ्रू, हमारा कंपाउंडिंग से। तो मेन जो SIP का मैंने आप लोग को बताया फायदा हमारा कंपाउंडिंग के थ्रू ही है। वो भी तब फायदा दिखेगा आप लोग को जब मैक्सिमम टाइम लिमिट आप लेके चल रहे हो, 10 साल से ऊपर ही लेके चल रहे हो। अब लमसम इससे कैसे अलग है, अब लमसम को समझते हैं। आप लोग ये मान के चलना, एक एग्जांपल देता हूँ, ये लड्डू है, ठीक है, ये लड्डू है। एक लड़का आता है, ठीक है, इसको एक बारी में कंप्लीटली खा जाता है, मतलब पूरा वन टाइम में खा जाता है, एक बारी में खाता है, वन टाइम में इसको खा जाता है, ठीक है। तो एक बारी में खा गया। एक बंदा आता है, वो क्या करता है, ये लड्डू है, इसको टुकड़े में करता है। आज थोड़ा टुकड़ा खाता है इसका, कल खाता है थोड़ा, परसों खाता है थोड़ा, तो इसको मान लो 5 दिन तक वो खाता है। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है लमसम। ये आपका लमसम का एग्जांपल होगा, ये आपका SIP का एग्जांपल होगा। ये इजी वे में जिसको सिर्फ इतना समझना था कि SIP और लमसम क्या डिफरेंस करती है, मतलब कैसे डिफरेंस करता है, तो ये चीज़ मैंने आप लोग को बता दी है। बाकी हम लमसम को समझते हैं, लमसम को आगे कंटिन्यू करते हैं। लमसम क्या है? अब लमसम लोग तब करते हैं जब मान लो मेरे पास, मुझे पता है मेरे पास ना एक साथ ही पैसा आ गया, मान लो मेरे पास एक साथ ही 1 करोड़ रुपए आ गए। अब मुझे पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, मार्केट में जाके, चाहे मार्केट जैसी भी चल रही हो, मैं जाके क्या करूँगा, 1 करोड़ रुपए अपने इन्वेस्ट कर दूंगा। ये लमसम है। आपने सीधा अपनी सारी जो जितने ही पैसे थे आप लोगों को, जितना ही फंड पड़ा था, आपको लगता है हाँ ठीक है मेरे पास तो एक्स्ट्रा फंड पड़ा है, ये फंड मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा है, इसका मैं क्या करूँ, एक साथ ही आप लोगों ने क्या किया, मार्केट में लगा दिया। इसे आप लोग बोलते हैं लमसम। अब मैं बताता हूँ लमसम फायदा कब करता है और लमसम कैसे करना है। अब आप लोगों को मान लो आप लोगों के पास पैसा पड़ा है, ठीक है, अब ये मार्केट यहां से बढ़ रही है। अब लमसम वाला बंदा क्या करेगा, वो ये थोड़ी देखेगा, अगर मान लो आप लोगों ने नहीं देखा कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, अब मुझे मार्केट में लगाने ही लगाने हैं, मेरे पास पड़े हैं फालतू, ठीक है। अब क्या करेगा, अगर मान लो देखो अब 2 चीज होती है, या तो एक बंदा होता है जो बिल्कुल डिप पे पैसे लगाए, एक बंदा होता है जो यहां पैसे लगा देगा टॉप पे। अगर अब बताओ इसमें फायदा किस बंदे का है, जो कम पैसे में बाय कर रहा है या तो ज्यादा पैसे में बाय कर रहा है। तो यही चीज होती है कि हम लोग, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा लमसम कब लगाना। अब लमसम में क्या, अब SIP अगर आप कर रहे होगे तो आप यहां पे भी पैसा लगा रहे होगे, SIP आप जब मार्केट गिर रही है तब भी पैसा लगा रहे होगे, लेकिन लमसम का पैसा आप लोगों ने कब लगाना, ये आप लोगों को कैसे पता लगेगा मार्केट में। तो इस चीज के लिए मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूं। एक हमारे पास वेबसाइट है जिससे हम क्लियर डाटा देख सकते हैं। अब देखो ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट है, आप लोग देख सकते हो। इसमें ना ये सीजनलिटी एनालिसिस है, तो ये किसका है, ये हमारे पास है निफ्टी का। अब ये इंडेक्स है, निफ्टी एक इंडेक्स है। अब इसका हम लोगों ने क्या करना है, पूरा ईयरली रिटर्न चेक करना है। मान लो 2006 में इसका कितना रिटर्न था ईयरली, 32.52%। 2007 में कितना रिटर्न था इसका ईयरली, 64.5%। अब क्या हुआ, 2008 में मार्केट ने क्या था, नेगेटिव रिटर्न दिए, फिर पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव रिटर्न, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर 4 साल तक लगातार पॉजिटिव रिटर्न देने का, फिर नेगेटिव रिटर्न, और फिर अभी तक लास्ट 3 ईयर्स में पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं इसने। अब मैं आप लोग को, अगर मैं आप लोग को ये बात बोलूं कि सिंपल भाषा में, मान लो आप लोगों को कुछ नहीं आता, आप लोगों ने क्या करना है, 2 डब्बे रेड बनते दिख रहे हैं आपको, उसके बाद आप लोगों ने पैसे लगा देंगे। देखो अगर आप लोग स्टॉक्स में पैसा लगाओगे ना, तो स्टॉक्स का कोई पता नहीं होता, वो 2 महीने 3 महीने 4 महीने लगातार गिर भी सकते हैं। लेकिन जब हम लोग अपना पैसा इंडेक्स, इसलिए मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से क्या बता रहा हूं, हम लोग इंडेक्स में पैसा लगाएंगे। स्टॉक्स में हम पैसा क्यों लगाएं भाई, जब हमारे पास ऐसे इंडेक्सेस हैं जिसमें टॉप 50 स्टॉक या टॉप 50 कंपनीज हमारे इंडिया की मिल रही है हमें, हम तो उसमें पैसा लगाएंगे ना। हमें ऐसी जगह क्यों लगाए जहां हमारा रिस्क इतना हाई है कि कल को कंपनी डूब गई तो मतलब कल को उसके शेयर्स डाउन चले गए, लगातार मार्केट डूब गई, तो मार्केट क्रैश हो गई कल को, तो हमारे तो सारे पैसे डूब जाएंगे। तो इसलिए हम इंडेक्सेस को लेकर मैं हर चीज आप लोग, चलो आप लोग को मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा इसमें। मान लो अभी तो मैं इंडेक्स का एग्जांपल दे रहा हूँ, एक MRF का मैं एग्जांपल दूंगा आप लोग को। जैसे मान लो अभी इंडेक्स में मैंने आप लोगों को क्या बताया, मार्केट गिरती बढ़ती रहती है। साल में मार्केट कितनी बार गिर रही है, बढ़ रही है, हम इस चीज को चेक करते हैं। मान लो 2008 में देखते हैं, 2008 में क्या हुआ, 1 महीना जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने तक मार्केट गिरी, 14% का कवर करा मार्केट ने। मार्केट उसके बाद 2 महीने फिर गिरी, फिर 13% का रिकवर मतलब वो दिया, रिटर्न दिया मार्केट ने।
फिर रिटर्न दिया 6% का, फिर 2 महीने, फिर 3 महीने गिरी, फिर 16% का रिटर्न दिया मार्केट ने। अगर किसी बंदे ने अगर ये चीज़ देख के पैसे लगाए होते कि मार्केट, अब मैंने आप लोगों को क्या बताया, मार्केट आप लोगों ने पैसा तब लगाना है जब 2 से 3 महीना मार्केट नीचे डाउन गई हो। 2 से 3 महीना अगर नेगेटिव रिटर्न दे दिए तो आप लोगों को दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए, अब मेरे पास लमसम अमाउंट है, मेरे को अब लगाना चाहिए। लमसम अमाउंट मेरे को अब लगाना चाहिए कब? जब मैंने आप लोगों को बताया कि 2 से 3 महीने लगातार मार्केट गिर रही है, तो तब आपको पैसा लगाना चाहिए। तो इस चीज़ से आपका क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहला फ़ायदा आप लोग को इस चीज़ से यही होगा, ये मैंने आपको इसलिए दिखाया था, जैसे तो सबसे ज़्यादा फायदा आपको आप लोग को इस चीज़ का कब होगा? जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, अब आप लोग को ये चीज़ पता लग गई कि मार्केट डाउन है। अब आप लोगों ने क्या करा, अब सब लोग कुछ अब जाते, अभी तक आप लोग पैसा कहाँ लगा रहे थे? यहाँ लगा रहे थे। जब मैंने आप लोग को ये चीज़ बता दी तो आप लोग पैसा कहाँ लगा रहे हो? यहाँ। तो अब आप लोग को फायदा देखो कितना होगा। अब जब आप बिल्कुल जब मार्केट डाउन है, आप उस टाइम पर अपना लमसम अमाउंट लगा रहे हो। चलो मान लो मैंने आप लोगों को बताया कि 2 महीने तक मार्केट गिरी, ठीक है, मैक्स टू मैक्स आप लोगों ने पैसा लगा दिया 3rd मंथ में। मान लो 3rd मंथ भी अगर मार्केट गिरी, ठीक है, थर्ड मंथ भी मार्केट गिरी तो कितना गिर जाएगी? ज़्यादा इतना चले जाएगी, लेकिन यहाँ से तो ऊपर जाएगी ही जाएगी ना। ये फायदा होता है, क्योंकि हम लोग को पता है इंडेक्स जो होता है ना हमारे, वो करेक्शन करते ही करते हैं। कितने महीने बाद? 2 से 3 महीने बाद करेक्शन होती ही होती है। ये आप लोगों को मौके साल में बहुत कम ही मिलते हैं। मान लो ये ऐसा मौका आप लोगों को कब मिलेगा? जब 3 मंथ्स के लिए मार्केट लगातार नीचे कब गिरेगी। अगर आप इस चार्ट को देखिए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ इतनी है कि आप लोग को ये मौका सिर्फ 12 से 13 बार मिलेगा। आई थिंक सो। आप लोग देख लो 23 साल में, मतलब आज 24 साल में, 2001 से भी मान लो आप लोग 24 साल में आप लोगों को कितनी बार मौका मिल रहा है? 12-13 बार। ये तो मैंने आप लोगों को तब बताया जब 2-3 महीने लगातार मार्केट गिरी। जब 2 मंथ के लिए मार्केट लगातार गिरी है, तब आप लोगों को सिर्फ कितने चांस मिल रहे हैं? 12 से 13। अगर अब इसी चीज़ को हम और कन्फर्मेशन के साथ चलेंगे कि हम लोग को पता है 4 महीने हो गए मार्केट को गिरते हुए, भाई ये तो काफ़ी टाइम होगा। मतलब 4 महीने से ज़्यादा मार्केट मैंने आज तक तो गिरती देखी नहीं। 4 महीने तक अगर मार्केट गिरती है तो उसके बाद मार्केट करेक्शन लेती है और मार्केट ऊपर जाती ही जाती है। अगर आप लोग मान लो 4 महीने के गिरने का वेट करोगे तो भी आप देखो, तभी आप एवरेज ऑन एन एवरेज निकालोगे ना, तो आप लोग को आ जाएगा मान लो कि 9% रिटर्न 24 साल में आप लोग प्लस बनाओगे। अगर किसी बंदे ने 24 साल तक ये चीज़ अप्लाई करी होती है ना कि 4 महीने मार्केट गिरी है, उसके बाद भी अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो उसने यहाँ पे पैसा लगा रहा है, तो 9% का रिटर्न उसको एडिशनल मिलता। अगर मान लो आप लोग पैसा लगाने के बाद SIP कर रहे हो, आप लोग मान लो लमसम कर रहे हो, तो ऑन एन एवरेज आप कितना रिटर्न ले लेते हो? 12 से 13% कोई नॉर्मल बंदा ले लेता है, ठीक है। अगर आप लोग अब जो चीज़ मैंने अब आप लोग को बता दी, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे तो इसमें आपका सीधा सीधा रिटर्न कितना बढ़ेगा? 9%। ऑन एन एवरेज मान लो आपने 20% रिटर्न भी निकाल लिया तो भी फायदा आप ही लोगों का है ना इसमें। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी कि लमसम अमाउंट आप लोगों ने कब लगाना है, क्या चीज़ें देख के लगानी है, ठीक है। आप लोगों को दूसरी चीज़ मैंने क्लियर कर दी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आप लोग को SIP बता दिया और लमसम बता दिया, दोनों में डिफरेंस बता दिया। अब देखो कुछ चीज़ें ना लोग बताते नहीं है। कई लोग बोलते हैं SIP ठीक है, SIP ठीक है, SIP ठीक है, सिर्फ आप लोग को इतना ही पता है SIP ठीक है, लेकिन इसके पीछे कितनी चीज़ें होती है, हमें क्या देखनी होती है SIP में, हम लोग को एक फंड में क्या चीज़ें देखनी है, क्या चीज़ें नहीं देखनी। अब इस चीज़ के बारे में आप लोग को बताता हूँ। इसमें ना जैसे मान लो कई चीज़ें होती हैं कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये अभी ऑफर इतना बढ़िया चल रहा है, लेकिन आप लोगों को क्या होता है ना, हिडन चार्जेस किस चीज़ के भी नहीं बताता कोई ऊपर से। तो आप लोग को ये समझ लो मैं हिडन चार्जेस बता देता हूँ इस चीज़ के। जैसे ही मैंने पहले भी डिस्कस करा हुआ आप लोगों को, अगर मेरी पुरानी वीडियोज़ आप लोगों ने देखी होंगी, एक होता है एक्सपेंस रेशियो और एक होता है हमारा एग्जिट लोड। तो काफ़ी ईजी, काफ़ी आसान शब्दों में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। एक्सपेंस रेशियो क्या है? अगर किसी फंड में आप पैसा लगा रहे हो ना, तो उनकी कुछ फीस होती है। तो 0 से 2% आप किसी फंड में नॉर्मली एक फीस होती है, जो मतलब फीस है, ये उनकी फीस समझ लो। आप लोग अपना खर्चा पानी चलाने के लिए, मान लो किसी फंड को अपना खर्चा पानी भी तो चलाना भाई, 0 से 2% वो फीस लेते हैं अपनी। एग्जिट लोड क्या है? जब आप लोग टाइम से पहला पैसा जब आप लोग टाइम से पहले अपने पैसे, अब मान लो कोई भी क्राइसिस बढ़ गई, अब आप लोगों को पैसे चाहिए, ठीक है, अपने 10 साल का मान के चल रहे थे, तो इनके एग्रीमेंट, अगर इनका एग्रीमेंट आप लोगों के साथ 10 साल का, लेकिन आप क्राइसिस में 10 साल से पहले पैसे निकालने वाले हो, तो एग्जिट लोड क्या होता है? उस टाइम पे 0 से 4% किसी फंड का एग्जिट लोड होता है, वो 0 से 4% के बीच में वेरी करता है। अब मैं आप लोगों को एक मोटा मोटा एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक है, आप लोगों ने किसी भी XYZ फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर लिए, और मान लो उसकी फीस है 2%, एक्सपेंस रेशियो उसका है 2%। आप लोगों के पास पैसे कितने अब इन्वेस्ट हो रहे हैं? 98,000 रुपये। अब 98,000 रुपये, चलो ठीक है, आप लोगों ने 98,000 रुपये इन्वेस्ट करे। अब ये तो देखो, ये तो इनका पक्का है ना, ये तो इनका फाइनल है कि इतना तो हम लेंगे ही लेंगे, ठीक है, चाहे आप लोग को प्रॉफिट हो रहा हो चाहे नहीं हो रहा हो। मतलब देखो म्यूचुअल फंड में अगर
अगर आप म्यूचुअल फंड में लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हो तो रिटर्न तो मिलते ही मिलते हैं, ये तो हमें ही पता है, चलो ठीक है रिटर्न मिलते ही मिलते हैं, लेकिन रिस्क भी तो है ना यार, रिस्क भी तो हम कोई चीज़ है इस चीज़ में, तभी तो स्टार्टिंग में हर कोई बताता है कि रिस्क ही है, हम रिस्क लेके इतना पैसा अपना लगा रहे हैं इसमें। अगर लेकिन इन लोग का क्या है, इन लोग का तो ये चीज़ फिक्स है, ये चीज़ इनकी फाइनली फिक्स है कि 2% तो हम लोग काटेंगे ही काटेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर जो भी XYZ आप लोगों ने फंड में पैसे लगाए थे उसने एक्सपेंस रेशियो आपका 2% काट लिया, अगर मान लो उसका एग्जिट लोड 4% है तो आप लोगों का पैसा जितना भी बनाओ, चलो मान लो 98,000 रुपये आप लोग के बच गए निकालते टाइम पे, 98,000 में सब क्या करेगा, 4% जो है ना माइनस हो जाएंगे, और तो आप लोग कितना बच गए, 94,000। अगर आप लोगों को नहीं पता होता आपके 1,94,000 बन गए। ये चीज़ होती है SIP में, पीछे छुपी हुई होती है और ज़्यादातर लोग कोई डिस्कस भी नहीं करता, अगर कोई करता भी तो लोग ध्यान नहीं देते इस चीज़ों पे। तो आप लोगों ने इस चीज़ों पे खास ध्यान देना है कि किसी भी आप लोग फंड में पैसा लगा रहे हो तो उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, कोई कितना ही कह दे आप लोगों को कि हाँ ठीक है भाई इससे बढ़िया म्यूचुअल फंड है ही नहीं दुनिया में, ठीक है, तब भी आप लोगों ने क्या करना है, एक बार जाके ना उसका एक्सपेंस रेशियो जरूर चेक करना है, और जरूर से जरूर आप लोगों ने क्या करना है, एक बार उसका एग्जिट लोड चेक कर लेना है। ये दोनों चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है SIP अगर आप करने जा रहे हो स्टॉक मार्केट में। चलो मान लो कल को मैंने जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, म्यूचुअल फंड में एक इक्विटी होता है, मैंने आप लोगों को पुरानी वीडियोस में बताया इक्विटी बढ़िया से, इसके अंदर हमारी जो कंपनी आती है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, कोई भी है, आपने किसी फंड किसी भी इंडेक्स में आपने किसी भी उसमें पैसा लगा दिया तो आप लोगों ने, मैंने एक चीज़ बता दिया, अगर आप पैसा लगा रहे हो तो आप लोगों ने दो चीज़ अच्छे से चेक करनी है, पहली एक्सपेंस रेशियो, दूसरा एग्जिट लोड, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक इससे भी बढ़िया चीज़ बताता हूँ, अगर आप लोग वीडियो के एंड तक देख रहे हो ना तो आप लोग के लिए एक मतलब बोनस है, ये चीज़ समझ लेना। हमारे पास ना कुछ चीज़ें होती हैं, एक शब्द है ETF। ETF क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड। अगर मैं आप लोगों को एक चीज, अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि हमारे पास ना कुछ इंडेक्सेस ऐसे हैं जिन पे एग्जिट लोड होता ही नहीं, या जिन ज्यादातर इंडेक्सेस में जिसमें एग्जिट लोड आप लोग को मिलेगा ही नहीं, तो आप लोग बोले वाह ये तो बहुत बढ़िया चीज होगी, तो हम लोग तो ETF में इन्वेस्ट करेंगे, है ना। और मैं आप लोग को एक चीज और बोल दूं कि यहीं पे ETF में ही सबसे कम एक्सपेंस रेशियो आप लोग को मिलेगा। अगर एक्सपेंस रेशियो सबसे कम आप लोग को देखना है कि कौन कौन से फंड्स में, किस इंडेक्सेस में, तो ETF ही वो शब्द है जहां पे सबसे कम, बिल्कुल लीस्ट, एक तो एक्सपेंस रेशियो होता है और जहां पे ना के बराबर, मतलब बिल्कुल ना के बराबर एग्जिट लोड मिलेगा आप लोगों को, कि मतलब ज्यादातर फंड्स में तो होता ही नहीं एग्जिट लोड इसमें। तो अब बेटर क्या आप लोगों के लिए, आप लोग इंडेक्स मान लो, अगर आप इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो अब आप लोग, अब एक चीज और बता दूं, हम इंडेक्स की ही बात क्यों कर रहे हैं यहां पे, एक होता है एक्टिव फंड, एक होता है पैसिव फंड। अब हम लोग पैसिव फंड, ये इंडेक्स जो होते हैं ना हमारे पैसिव ही होते हैं। अब ये पैसिव बेटर क्यों है और एक्टिव वाले बेटर क्यों नहीं है हम लोग के लिए, क्योंकि हम लोग को पता है एक्टिव में ना कुछ फीस होती है जो काफी ज्यादा होती है, जैसे कि जैसे मैं आप लोगों को ये चीज अभी बताया ना मैंने कि एक्सपेंस रेशियो हो गया, एग्जिट लोड हो गया, तो अगर हम इंडेक्सेस में आ जाते हैं ना तो उसमें क्या होता है, फीस जो होती है ना हमारी बहुत कम होती है, बहुत मिनिमम हो जाती है। तो इसलिए हम लोग सिर्फ इंडेक्स 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 कर रहे हैं, अब तक सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं, जितना आगे बढ़ रहे हैं तो हम इंडेक्स के पीछे ही भाग रहे हैं, इंडेक्स की ही बातें हो रही हैं। तो कोई कंफ्यूज ना हो कि हम सिर्फ इंडेक्स की बात क्यों कर रहे हैं, स्टॉक की बात क्यों नहीं कर रहे। जैसे कि चलो मैं आप लोग को थोड़ा एग्जांपल देता हूं, एक इंडेक्स का एग्जांपल देता हूं मैं आप लोग को, लाइक निफ्टी 50 हम ले लेते हैं, निफ्टी 50 के रिटर्न्स देख लेते हैं लास्ट 10 साल में, और MRF ले लेते हैं, MRF के रिटर्न देख लेते हैं लास्ट के 10 सालों में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और मैं आप लोगों को दोनों दिखाता हूं। अब आप लोगों को दिख रहा होगा ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट, आज से 10 साल पहले 2004 में मान लो, मतलब 1000 से ऊपर, 1500 से ऊपर, अब 1000 रुपये मान के चलो कैलकुलेशंस समझने के लिए कि 2004 में इसका प्राइस था 1000 रुपये। आज की डेट में इसका प्राइस कितना है, 24,000। आज की डेट में इसका प्राइस कितना है,
24,592। अगर कल को किसी बंदे ने 2004 में इसमें 1000 रुपये लगाए होते, उसका पैसा कितना बन गया? 24 गुना। देख लिया आप लोगों ने, ये हमारा निफ्टी 50 है। अब हम देखते हैं एमआरएफ। वो इंडेक्स दिखाया था, ये स्टॉक का है, 2004 मान लो, 2004 मान लो, इसका 2200 रुपये दिखा रहा है। आप लोग 2000 रुपये मतलब वैसे मान लो, ओवरऑल आप लोग फिगर राउंड करके 2000 रुपये मान लो इसे। 2004 में इसकी प्राइस थी 2000, आज की डेट में इसकी प्राइस कितनी है? 1,51,445। 100% से भी ज़्यादा गुना रिजल्ट, ज़्यादा गुना रिटर्न। तो एसआईपी का फायदा ये देख के आप लोग, इतना आइडिया नहीं आएगा आप लोग को ये देख के, लेकिन अब मैं आप लोगों को कैलकुलेटर में लेके चलता हूं। तो कैलकुलेटर में अच्छे से हमें चीजें समझ में आती हैं, तो इसलिए हम कैलकुलेटर में जाके समझते हैं। आप लोग मान लो आज से 10 साल पहले किसी बंदे के पास 5 लाख रुपए थे, लमसम अमाउंट उसको पड़ा था, उसने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, 10 साल के लिए 5 लाख रुपए किसी बंदे ने 10 साल के लिए इन्वेस्ट करा और ऑन एन एवरेज मान लो 12% का उससे रिटर्न बनाया, तो उसके पास एस्टिमेटेड रिटर्न कितना है? 11 लाख रुपए, 11,23,000 रुपए कुछ है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को चीज दिखाता हूं, जो चीजें मैंने आप लोगों को सिखाई। क्या सिखाया? कि अगर जो टैक्टिक्स, जो स्ट्रेटेजीज मैंने आप लोगों को बताई कि आप लोगों को सिर्फ डिप पे बाय करना है, और दूसरी जगह अगर आप लमसम का बता रहा हूं मैं सिर्फ आप लोग को, अगर लमसम अमाउंट आप लोगों ने जब डालना है, अगर आप लोगों को डिप पे बाय करोगे, अगर आप लोगों ने 7-8%, 8% फालतू बना लिया, तो 12% में 8% जोड़ दो, 20% हो जाता है। तो एक बंदा जिसने 11 लाख रुपए का फायदा उठाया, और एक बंदा जिसने 25,95,हजार का फायदा उठाया, फर्क है ना? कहां 14 लाख, सॉरी कहां 11 लाख और कहां 25 लाख। अब मैं ये चीज आप लोग को एक चीज और दिखा सकता हूं कि अगर हम लोग इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर दें, अगर मैं आप लोग को बोलूं हां, अगर हम लोग 20% को 30-35% भी ले जा सकते हैं, तो अभी आप लोग के लिए वीडियो में ज्यादा हो जाएगा। मैं ये चीज सीरीज में जब हमें नीड पड़ेगी, जहां पे मुझे लगेगा कि हम चलो अब सीरीज में काफी प्रो लेवल पे आ गए हम लोग, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर मॉडिफाइड एसआईपी करें, अगर मॉडिफाइड लमसम को मॉडिफाई करके करें और एसआईपी को मॉडिफाई कर दें, और एसआईपी के साथ हम लोग लमसम को, कोई बंदा है एसआईपी कर ही रहा है, हर महीने पैसा जोड़ रहा है, अगर वो साथ में उसके पास और इनकम आ रही है और उसका किराया आ रहा है, कहीं से कुछ आ रहा है, कुछ ही मान लो जमीन बिक गई, आप लोग के पास पैसा आ गया, साथ में लमसम अमाउंट कैसे जोड़े, एसआईपी करते करते लमसम कैसे करें, तो ये चीजें थोड़ी ऊपर लेवल की हो जाएंगी। अभी आप लोग वीडियो में सिर्फ इतना समझो, मेन मैंने आप लोग को क्या क्या बताया, मेन मैंने आप लोग को समझाया कि एसआईपी क्या है और लमसम क्या है। देखो एसआईपी मैंने आप लोग को समझा दिया और लमसम मैंने आप लोग को समझा दिया। मैंने आप लोग को यह भी बता दिया कि एसआईपी हमें कहाँ करनी चाहिए। सबसे बेस्ट एसआईपी, अगर आप लोगों को एसआईपी ही करनी है तो हमारे से सबसे बढ़िया ईटीएफ होता है हमारे पास। ईटीएफ मैंने आप लोगों को बताया, तो और इजीली मैं आप लोगों को थोड़ा ईटीएफ को बताता हूँ। ईटीएफ क्या है? मान लो अगर कोई बंदा है जो निफ्टी 50 में पैसे लगा रहा है, ठीक है, अगर कोई बंदा है वो निफ्टी 50 के ईटीएफ में पैसा लगा रहा है, तो निफ्टी 50 के ईटीएफ का नाम होगा आप लोगों को, मान लो ये होगा निफ्टी 20 करके होगा, और ये 20 ये मधुमक्खी या भिन भिनाने वाली मक्खी मतलब समझ लेना, ये आप लोगों का होता है बेंच मार्किंग इंडेक्स, ठीक है। ये निफ्टी 20 करके होगा। मार्केट जब निफ्टी की बढ़ रही होगी तो ये भी बढ़ रही होगी, साथ में ही चलती है। जब ये घट रही होगी, जब ये गिर रही होगी, तब ये मार्केट आप लोग की ये भी डाउन हो रही होगी, ठीक है। तो मैंने आप लोग को बता दिया ईटीएफ में इन्वेस्ट क्यों करना है, क्योंकि इसमें हमारे पास एग्जिट लोड ज़्यादातर में नहीं होता है, एक्सपेंस रेशियो सबसे लीस्ट होता है। तो एसआईपी क्लियर होगी। एसआईपी कुछ चीज़ें मैंने आप लोग को बता दी। लमसम में मैंने आप लोग को क्या बताया कि सबसे पहला रूल तो ये डिप पे बाय करना है। जब मार्केट नेगेटिव हो तब बाय करना हम लोग को, पॉजिटिव पे नहीं बाय करना हम लोग, मतलब पॉजिटिव में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना हम लोग को। जब मार्केट नेगेटिव हो तब हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी है अपनी, ठीक है। और वो चीज़ मैंने आप लोग को दिखा दी कि कैसे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, कैसे हम मार्केट को समझेंगे। मैंने आप लोग को डाटा भी दिखाया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम सीरीज में आगे बढ़ते रहेंगे। आई होप आप लोग नोट्स भी बनाते होंगे साथ में,
कुछ भी आप लोग को वीडियो को लेकर कोई भी डाउट्स हो या आप लोग चाहते हो कि हाँ दीपक भाई इस टॉपिक को पहले कवर करो, तो आप लोग प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करा करो ताकि मैं आप लोग को कमेंट पढ़ूँ। और बाकी मैं जो सीरीज़ बुक की लेके आ रहा हूँ अलग से एक प्लेलिस्ट, उस पर भी काम करना स्टार्ट कर दिया मैंने। बाय एंड ऑफ दिस मंथ या फिर बीच में ही आप लोग के लिए मैं सीरीज़ लॉन्च कर दूंगा साथ, ताकि आप लोग के लिए और चीज़ें ईजी हो जाएं। क्योंकि देखो मैंने आप लोग को बताया था ट्रेडिंग ना सारा खेल माइंडसेट का है। जिस बंदे ने अपना माइंडसेट स्ट्रांग कर लिया ना, वो ट्रेडिंग में प्रॉफिट्स कमाना बड़ी जल्दी सीख जाएगा। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर अगर आप लोग को बनना है ना, तो सबसे पहले आप लोगों को माइंडसेट अपना ठीक करना होगा, एक ट्रेडर की तरह सोचना होगा। मैंने काफ़ी ओवरव्यू में काफ़ी पहले ही आप लोगों को ये चीज़ें समझाई थी। अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ सारी वीडियोस लाइन से देखना, ताकि आप लोग को अच्छे से स्टेप वाइज हर एक चीज़ समझ में आए। मैंने इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया था, आज हम लोग SIP लमसम समझ रहे हैं, बहुत जल्द ही हम लोग पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले बस मैं आप लोग को थोड़े मोटे फंडामेंटल्स और क्लियर कर दूंगा। कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आप लोग को बता दी। मैं ये नहीं चाहता था कि कल को मैं म्यूचुअल फंड्स बता दूँ, आप लोग जाके इन्वेस्टमेंट करने लग जाओ और अपना घाटा करने लग जाओ, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों को अभी तक बताई नहीं थी। तो मैं चाहता है छोटी मोटी चीज़ें जो है ना, मैं हर एक चीज़ क्लियर करता चलूँ। सीरीज़ के एंड में आप लोग के मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा सीरीज़ के एंड में, बस मैं यही चाहता हूँ। बाकी बने रहिए मेरे साथ मेरी सीरीज़ में पूरी, बाकी बने रहिए आप लोग मेरे साथ सीरीज़ में। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, तो ऐसे ही जुड़े रहिए और नोट्स बनाते जरूर रहना। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पे चाहिए। बाकी आप लोगों को मैंने बता ही दिया था कि फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स पे आगे हम सीखने वाले हैं। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।